पक्का लगी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो 2022 और 23 में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, 22 के कुछ मंथ बचे हैं, फिर 23 आएगा तो उसमें कितनी वैकेंसीज़ आएगी, तो उसी बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे इंजीनियरिंग फील्ड्स में कितनी वैकेंसी आई, किस डिपार्टमेंट में, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी आई, तो पूरा डिटेल समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल आपको मिलती नहीं है कहीं पे। मैं डिटेल आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। देखो वैकेंसी डे बाय डे आती है, तो आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी जेई होता है, गेट होता है, रेलवे होते हैं, स्टेट पीएससी, स्टेट ए जेई, बहुत सारे एग्जाम पीएसयू में खुद एग्ज़ाम कराती हैं। तो पहले जो वैकेंसीज आने के चांसेस है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो रेलवे एक बिग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया एलिजिबल होता है, तो इसमें वैकेंसीज आने के जो चांसेस हैं, 3 डिपार्टमेंट है जो खासकर इंजीनियर सिविल फेयर का, और नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी होती हैं, बट टेक्निकल वैकेंसीज पे फोकस के देखिए। आरआरबी जेई एक है जो 15,000 के करीब वैकेंसी आ सकती है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर 5,000 वैकेंसी आ सकती है। आपको एएलपी 25,000 वैकेंसी ऑलमोस्ट आ सकते हैं। अब देखिए, जो कॉलेज के स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट, उनके लिए बेहतर अवसर है कि तैयारी करें। ठीक है, तैयारी करने के बाद ही सब कुछ डिटेल आपको चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि अभी कॉलेज में होगा तो सोचोगे यार किसकी तैयारी करें, तो ये वीडियो बेस्ट है उनके लिए। बाकी जो करंट में तैयारी करते हो तो उनको पता होता है करना क्या है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो अब एसएससी जे एक बिग डिमांड है 2022 और 23 के लिए। पता है कि 2022 के लिए आपका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है, नवंबर में है, नोटिफिकेशन आपको शायद सितंबर में आ जाएगा। तो उसमें जो वैकेंसीज आने की चांसेस है 1800 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, 1800 प्लस वैकेंसी आ सकते हैं। इसमें सिविल में ज़्यादा वैकेंसी होगा, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल की वैकेंसीज होगी, बट अच्छी खासी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के लेवल पे। तो ये एक शानदार और ज़बरदस्त वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। दोनों मिला के ऑलमोस्ट अच्छी खासी वैकेंसी आपको नज़र आएगी। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे बड़ी जॉब होती है। जैसे नॉन टेक में आप जाना चाहते हो तो यूपीएससी से बड़ी कोई जॉब नहीं होती है, तो यूपीएससी बिगेस्ट होता है, सिविल सर्विसेज कहते हैं जिसे। इसमें एक बात किया जाए, इसमें 4 ब्रांचों के लिए मेनली होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन, जिसमें खासकर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है सिविल में। बाकी उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली बार इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा आई थी कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। उसके बाद सिविल में ये ठीक ठाक वैकेंसी। तो ये सारी चीज़ें रेलवे इसमें नहीं है, तो रेलवे के लिए आप सोच रहे हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 200 प्लस वैकेंसी नियर अबाउट आने के चांसेस हैं, जो 23 में एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी अब आता है गेट। गेट एक बड़ा एग्ज़ाम है आफ्टर ईएससी। इंजीनियरिंग सर्विस के बाद गेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी तरीके से आप गेट को अच्छे से कर सकते हो। गेट में जाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे एक तो होता है पीएसयू जॉब, एक होता है एमटेक, और एक आपकी जो जॉब होती है स्टेट ए लेवल की जॉब होती है, जो डायरेक्टली गेट के स्कोर पे बुलाती है रेलवे, या बहुत सारे ऐसे पीएसयूज कंपनी और भी ऐसी जो होती हैं स्टेट पे खुद के, मतलब ये आपके ए लेवल की जो मतलब आपके गेट के स्कोर पे बुलाती है। तो पीएसयूज की जॉब करें तो लॉट ऑफ पीएसयूज इंडिया में है, महारत्ना, मेरी रत्ना, नवरत्ना। ये वीडियो उस पर पीएसयूज पे नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। पूरा डिटेल में समझाया हो पीएसयूज होता क्या है, कैसे जॉब मिलती है। तो पीएसयूज की बात है, पब्लिक सेक्टर होता है अंडरटेकिंग। और पब्लिक सेक्टर की बात किया जाए, इसमें बहुत सारी कंपनी आती है, आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, भेल, गेल आपकी आती है, पावर ग्रिड आती है, एनबीसीसी आती है, आपकी एनएमडीसी आती है। बहुत सारी लॉट ऑफ वैकेंसीज होती है, तो ये वैकेंसीज यहाँ पे है। ठीक है, तो गेट के थ्रू, अब गेट के थ्रू बात किया जाए, पहली वैकेंसी जो होती है, टॉपर जो होते हैं आपके टॉप 20 में हो, टॉप 30 में, तो आईओसीएल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, या इंटरव्यू के लिए तो 300-400 रैंक पे भी बुलाया जाता है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पे। तो इस पर अब मैकेनिकल की होती है, केमिकल की होती है, आपकी वैकेंसी आपकी सिविल की होती है। तो ये सारी चीज़ें 40 से 50, 60, 70 वैकेंसीज ऐसे मेंशन होता है। फिर ओएनजीसी में वैकेंसी 60 से 70, इंडिया के टॉप पीएसयू जो ओएनजीसी है, फिर आईओसीएल, बट प्रॉफिट में आईओसीएल टॉप लेवल पे रहती है। ठीक है, ये पीएसयूज में। आगे पीएसयूज की बात कर लिया जाए, आगे पीएसयू की बात किया जाए, तो अगला पीएसयू में एनएचआई है, नेशनल हाईवे, जो सिविल इंजीनियर के लिए खासकर अच्छी वैकेंसी है। जो टॉपर अमित शर्मा करके जो थे 2000, मतलब पिछले बार के टॉपर थे, उससे पिछले, वो भी एनएचआई में गए थे। तो 21 के टॉपर जो थे तो एनएचआई में टॉप में गए थे। उसके बाद सीआईएल में उन्होंने गया था। कोल इंडिया लिमिटेड में इस बार 900 वैकेंसी प्लस आया, जो गेट के थ्रू ले रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, इसको मिस नहीं करना है कि गेट 2022 2023 एक अच्छे से देना पड़ेगा। अच्छे से दीजिए आप, 23 का, 24 का, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर। गेट का प्रिपरेशन ये था मस्ट इंपॉर्टेंट। उसके आगे और भी बताऊंगा ये अपॉर्चुनिटी गेट के थ्रू आपके क्या क्या बनते हैं। ठीक है, अब
चलिए, अब देखिए और भी एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी भी एक टॉप कंपनी की इलेक्ट्रिकल मतलब वाले मोस्टली जाते हैं, सिविल वाले भी जाते हैं बट इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादातर होती है। फिर पावर ग्रिड भी इलेक्ट्रिकल, इनकी पैकेज भी 18 लाख 17 लाख का पैकेज होता है। आपको रहने खाने का व्यवस्था करती है, क्या-क्या नहीं देती है पीएसयूज़ में। पीएसयूज़ बेस्ट होता है, खासकर इंजीनियर में आपको जॉब का टेंशन नहीं होता है, बहुत सारी फैसिलिटी होती है बट वर्किंग कल्चर बहुत टफ होता है। आप वर्किंग कल्चर का नहीं सोच रहे हो तो जॉब इज़ द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो पीएसयूज़ में लॉट ऑफ पीएसयूज़ होती है। आप पीएसयूज़ का और भी डिटेल वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और भी डिटेल बना कितने रैंक पे कितना चीज़ें आती, क्या-क्या करना चाहिए, सारी डिटेल मैं बता दूँगा। ठीक है? उसके आगे चलते हैं उसके बाद आपको गेट के थ्रू एक एमटेक एक लोग करना नहीं चाहते हैं, आप एमटेक को खिलवाड़ कर रखे हैं बट एमटेक के फ़ायदे बहुत हैं। करंटली लोग एमटेक पे ज़्यादा स्विच हो गए क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने क्या हुआ पीएसयूज़ में वैकेंसीज़ कम। मेनली आपको 2 आईआईटीज़ होती हैं, एनआईटीज़ होती है। आईआईटीज़ में जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, आपके कानपुर, रुड़की, मद्रास, खड़गपुर, लॉट ऑफ ऑप्शन यू हैव, मतलब बहुत सारे आईआईटीज़ हैं। तो उसमें आईआईटीज़ में एमटेक करना एक बेस्ट प्रेफ़रेंस होता है क्योंकि आईआईटीज़ में प्लेसमेंट अच्छी होती है। लोग आपको जैसे कोर में सिविल हो तो लास्ट में क्या करते हैं, बहुत सारे अदर में शिफ्ट हो जाते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया जब, तो उन्होंने क्या किया, एमटेक कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से और जॉब ले रहे हैं आपके डेटा साइंस पे। क्या होता है वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि आपको कोर्सेज आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनती है। तो और भी टेक कोर ब्रांचों के लिए भी वैकेंसीज़ आती हैं। कोर ब्रांचों की बात की जाए, कोर ब्रांचों में आपकी जैसे सिविल में अच्छी खासी पैकेज पे तो नहीं मिलता बट हाँ, ठीक-ठाक पैकेज पे आप जा सकते हो, जॉब आपकी सिक्योर हो सकती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आईआईटीज़ में 2 साल मेहनत करते हो, गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड नहीं हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब निकल सकती है, नो डाउट। बट हाँ, आप टोटली एमटेक के पे जा रहे हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो आपकी बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी टीचिंग लाइन की अपॉर्चुनिटी होती है। टीचिंग में 40 से 50 हज़ार आपकी स्टार्टिंग मिलती है। फिर आपके आगे के लिए पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, बेटर ऑप्शन, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है। उसके बाद आपको एमटेक से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं डायरेक्टली बुलाती हैं, बहुत सारी जॉब आती है डायरेक्टली एमटेक के ही थ्रू होती है, तो लॉट ऑप्शन और प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनियों में बहुत बड़ी अच्छी-अच्छी कंपनी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ये सारी कंपनियाँ आती हैं। एनआईटीज़ थोड़ा सा लोअर होता है, एनआईटीज़ में इतनी जॉबें नहीं आती है बट आती हैं नो डाउट, बट एनआईटीज़ इतनी ज़्यादा आपको जॉबें नहीं देती हैं। बट ठीक है, एनआईटीज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नहीं मिल रहा है तो एनआईटीज़, टॉप एनआईटीज़ में जाइए, आपके त्रिची हो गया, आपके क्या कहते हैं आपके, और भी ऐसे एनआईटीज़ हैं जो आप जा सकते हो, लिस्ट मैं बता दूंगा कभी। आपके एनआईटी वारंगल हो गया, आपके एनआईटी इलाहाबाद हो गया, एनआईटी, ऐसे बहुत सारे एनआईटीज़ हैं जो आपको प्लेसमेंट अच्छे से अच्छे देती है। और जो चीज़ें, ठीक है, ये मैं एमटेक लेवल पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे हैं, यानी कि ये एमटेक के लेवल पे फ़ायदे आपको मिलता है। ठीक है, एमटेक करते हो तो ये सारी चीज़ें, एमटेक के और भी फ़ायदे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए गाइस, यहाँ पे पीएसयूज़ हैं जो आपकी पावर ग्रिड है, वेल है, भारत रत्ना, भारत पेट्रोलियम है, आपको मेट्रो है, एनएचपीसी। अब देखिए और एक चीज़ मैं बताऊँगा लास्ट में मेट्रो के बारे में। मेट्रो भी एक बड़ी डिमांडेड होता है क्योंकि ओवरऑल इंडिया मेट्रो बढ़ रहा है, तो मेट्रो जॉब भी इंजीनियर के लिए निकालेगी ना, तो मेट्रो के बारे में भी हम डिस्कस लास्ट टाइम में करूँगा। तो मेट्रो का क्या है फ्यूचर, ये ओएनजीसी हुआ, आईओसीएल हुआ, लॉट ऑफ वैकेंसी, कुछ को तो एचपीसीएल हुआ खुद का एग्ज़ाम कराती है, बहुत सारे एग्ज़ाम खुद भी कराते हैं, तो उससे बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिपेयर करने के लिए आपके। फिर अब आपके एक ऑप्शन होता है स्टेट एई और जेई का ऑप्शन 2022-23 की। देखिए स्टेट और ये जेई एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, बहुत सारी वैकेंसीज आती है, चाहे जूनियर इंजीनियर लेवल पे या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल, चाहे यूपी की बात किया जाए, बिहार के जो कुछ स्टेट मेरे पास हैं जो अवेलेबल हैं, में भी फ्यूचर में आने के ज़्यादा चांसेस, जैसे यूपीपीएससी है, वीपीएससी है, जीपीएससी है, आरपीएससी है, इसमें ए के चांसेस आने की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ओवरऑल वैकेंसी, ओवरऑल इंडिया की बात किया जाए, आपको इतनी सारी स्टेट हैं तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ ए की वैकेंसी आती है बट आप फिल नहीं कर पाते हो, तो वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए तो फ़ायदा है ना। जैसे मुंबई का नहीं फिल करते तो मुंबई के ए के स्टूडेंट के लिए फिल होता है, 800-900 वैकेंसी आती है। ऐसे कर्नाटका में 1000 आएगी, गुजरात में 400 आती है हर साल। तो ये सारी चीज़ें वैकेंसी ओवरऑल मिला दिया जाए तो एई में कम से कम आपको अच्छी खासी वैकेंसी आती है पर ईयर। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, उड़ीसा, असम। तो ये सारी चीज़ें जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में पहले सर्च करो कि वैकेंसी क्या आ रही है, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की बात तो मैंने कर ली। अब बात करते हैं जेई लेवल पे। जेई लेवल की बात की जाए, जेई लेवल पे
बहुत सारी स्टेट होती है जो जैसे डीएसएसबी जो हुआ, राजस्थान जो हुआ, बिहार जो हुआ, यूपी जो हो गया, जल निगम हुआ, ऐसे बहुत सारी जेई लेवल पे वैकेंसी होती है कि बहुत सारी डिपार्टमेंटों की वैकेंसी निकालती हैं, जो ये फ्यूचर में बहुत सारी स्टेट में आने वाले जैसे जम्मू। तो ये सारी चीज़ें वैकेंसीज़ आने वाली इन फ्यूचर, तो बहुत बम्पर वैकेंसीज़ हैं। और ये वैकेंसी आपके लेवल पे बहुत अच्छी हो सकती है। आप जेई लेवल पे हो, कहीं कहीं डिप्लोमा लेवल पे आता है, बीटेक भी अलाउड होता है। तो जेई लेवल पे अच्छे से फोकस करिए, और अच्छे से फोकस करेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जूनियर इंजीनियर हुआ, फिर और भी आता है, जेई लेवल की वैकेंसी आती है, पीएसयूज़ में जेई लेवल पे वैकेंसी आती है, तो लॉट ऑफ ऑप्शन यू है। तो जेई के पे भी फोकस कर सकते हो, आपके पास वैकेंसीज आती है, बट ना कुछ कुछ चीज़ें होती है स्टेट लेवल पे हो जाती हैं या सेंट्रल लेवल पे होती है, तो आप नहीं फिल कर पाते हो, कम बैक है। बट 2022-23 में बहुत ज़्यादा चांसेस है क्रेज आने का। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं। अब चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, अब बात करते हैं, इतना और भी चीज़ें मैं बताऊँगा। और चीज़ें अब देखिए, मेट्रो का मैंने कुछ नोट्स नहीं बना रखा, पर डिटेल मैंने सर्च किया। मेट्रो की बात किया जाए, डीएमआरसी एक बिगेस्ट मेट्रो है, यूपी में आ रहा है, बिहार आ रहा है मेट्रो में, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे स्टेट में मेट्रो स्टेबल हो रहा है। मुंबई, तो मेट्रो में वैकेंसी है, डीएमआरसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की चांसेस है, क्योंकि 2-3 सालों से वैकेंसी नहीं निकला है। तो जेई लेवल पे वैकेंसी आपके बहुत सारे आने की चांसेस हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जेई और ई लेवल के बहुत अच्छे खासे 1000-2000 वैकेंसी जेई लेवल पे डीएमआरसी, फिर यूपी में वैकेंसी 100-150 निकालती, फिर जयपुर मेट्रो निकालती है। तो वैकेंसी मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी इन फ्यूचर 22-23 में है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी वैकेंसी खुद होती है, जैसे एफसीआई निकालती है, आरबीआई निकालती है, जेई लेवल पे एम्स निकालती हैं। तो इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि किस में वैकेंसी हम फोकस करें कि जॉब लग सकती है। ठीक है, पढ़ना सिर्फ एक लेवल पे, आप जेई लेवल पे मत पढ़िए। जेई लेवल पे पढ़ोगे तो सिलेक्शन बहुत दिक्कत हो जाती है। जेई लेवल के क्वेश्चन करिए, नो डाउट, बट आप ना ईएससी और गेट के कोर्सेज करने से फ़ायदे आपके ये हैं ना कि आप पूरा तैयारी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल थी। आपको और भी जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, टेलीग्राम फॉलो कीजिए, सारे डिटेल मैं वहाँ पे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।